देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ। इस स्क्रीनशॉट पे ये लिखा गया है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि बिलियनर जेफ बेजोस जो कि अपने ही कंपनी के अमेजॉन के, उन्होंने एक शेयर बाई किया है और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन एस इन्वेस्टर, इंडिया के सबसे महानतम इन्वेस्टर में से एक गिने जाने वाले मिस्टर आशीष कचोलिया जी ने शायद किसी कंपनी में अपने स्टेक को स्ट्रीम किया है, छोटा सा हिस्सा बेचा है, तो उसका एक मुझे नोटिफिकेशन आया था मेरे फ़ोन में। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये तो स्मार्टफोन का ज़माना है, सबके पास ऐसे नोटिफिकेशंस आते होंगे। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस बात का तो बहुत लोग न्यूज़ बना देते हैं, कोई भी बड़े इन्वेस्टर एंट्री एग्जिट करते हैं किसी भी शेयर में, लेकिन जब प्रोमोटर्स बहुत हेवी माल बेचते हैं और वो माल कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं खरीदते हैं और सिर्फ पब्लिक पे ऑफलोड करते हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टिंग करना और उन शेयर्स में बने रहना और उनमें ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी के साथ साथ मैं आज आपके लिए कुछ 3 ऐसे शेयर्स लाया हूँ जिसमें आप चाहो तो अपना कड़ी से कड़ी नज़र बना करके रखो, क्योंकि ऐसा आपके भी कंपनी में हो सकता है ये 3 कंपनीज आपके पास ना हो, फिर भी आज के वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लर्निंग आपको मिलने वाला है। तो आएंगे बिना टाइम वेस्ट किए पहली कंपनी के ऊपर में। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं पहले कंपनी के वेबसाइट के ऊपर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन हार्डवेयर से रिलेटेड इसका काम है, फर्नीचर हार्डवेयर जो कि ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स, ये सब में इसका एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलता है। कंप्लीट हार्डवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। अभी आगे देखते हैं। देखिए इनके प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में आप देख सकते हैं डोर हैंडल्स हैं अलग अलग टाइप के। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डोर हार्डवेयर, जल्दी से क्विक ओवरव्यू कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन हार्डवेयर्स हुए, कबर्ड्स वगैरह जो होते हैं, फिर ग्लास के जो हार्डवेयर्स होते हैं, फिर किचन के कबर्ड में जो फर्नीचर हार्डवेयर्स का जो यूज़ होता है। तो ऐसे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ की आप यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के नाम है, जैसे कि सोलो, ड्यूरो बॉक्स, फिर यहाँ देख सकते हैं स्मार्ट, अलग अलग टाइप के डोर लॉक्स, हैंडल्स वगैरह हैं। तो ये कंपनी कौन सी है, जल्दी से आप देख लीजिए। यहाँ पर इस कंपनी का नाम है हार्डविन, कंपनी का नाम है। अब आएंगे क्विक इसका फंडामेंटल्स रिव्यू कर लेते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हार्डविन इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर करती है आर्किटेक्चरल हार्डवेयर का, फिर ग्लास फिटिंग्स का। इसी के साथ साथ रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स, रियल स्टेट में भी इसका पहुंच हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी का मात्र छोटा सा शेयर प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 37 रुपीज़, लेकिन इसमें अच्छा खासा कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिला है। हमें 4:1 का बोनस देखने को मिला था। खैर उससे हमारा कोई फोकस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप से एक स्मॉल कैप कंपनी की तरफ इसने कदम रख लिया है। 1300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और 52 वीक हाई से छोटा सा एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अभी आगे देखते हैं, स्टॉक का पी तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है 145 का। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख लो कि इसका जो सेल्स का डेटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में वो कितने अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ मार्च, यहाँ पर देख लीजिए कि मार्च 2018 में सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ का था, फिर 42, फिर छोटा सा एक डिप आया। उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिकवरी किया। 125 का इस करंट ईयर में, जो पास्ट का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 125 करोड़ का उसने इस कंपनी ने सेल्स किया है। अभी आगे देखिए, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी पहले लॉस में तो नहीं थी, यानी कि प्रॉफिट पे भी नहीं थी, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट से कंपनी का 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 3 का, फिर 9 का। तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कंपनी का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका CAGR हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 साल का एवरेज 349 का है, तो बाकी बहुत ही अच्छा देखने को मिला। माफ़ कीजिएगा, ये कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ था, लेकिन स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो भी कुछ कम नहीं है। 250% से भी ज़्यादा का CAGR लास्ट 5 सालों का, 3 सालों का एवरेज हमें देखने को मिल रहा है। इसी का हाल कुछ यहाँ पर हमें सेल्स ग्रोथ में भी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। 121% का लास्ट 3 साल का एवरेज है। अभी आगे देख लेते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व्स तो काफ़ी भरमार है। रिजर्व्स के 346 करोड़ का रिजर्व्स है और बोरोइंग मात्र केवल सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का। अभी आगे देखेंगे कि प्रोमोटर्स ने क्या एक्टिविटीज़ किया है। यहाँ पर आप देखिए, सब कुछ अच्छा चलते हुए भी पहले प्रोमोटर्स 68% थे, फिर प्रोमोटर्स ने बहुत अच्छा खासा हिस्सेदारी बढ़ाया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि FIS ने भी ज़्यादा कुछ एक्शंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि क्या हुआ, प्रोमोटर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा माल जो था वो पब्लिक को अपलोड कर दिया। यहाँ पर 43% हमें अभी भी प्रोमोटर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है और पब्लिक का पार्टिसिपेशन 56% का है। इसी के साथ साथ और एक डेंजरस चीज हमें ये देखने को मिलता है कि कोई बल्क डील, ब्लॉक डील का डेटा नहीं है। यानी कि प्रोमोटर्स किसे माल बेच रहे हो तो पता नहीं, लेकिन साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रोमोटर्स हैं वो कंपनी के वो सीधा सीधा पब्लिक में माल ऑफलोड कर रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास ये सारी कंपनीज हो तो आप इसे बेच देना। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इस पर कड़ी नजर रखो, ट्रैक करो। बिजनेस अगर अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साइन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अगर बुरा होने लगे, फंडामेंटल्स अगर खराब हो जाए, तब फिर आप दूसरा डिसीजन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस कम हो गया हिस्सेदारी तो बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आ जाता है।
ये भी आप देख सकते हो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो हिस्सेदारी जो कम हुई है, फिर वो कुछ क्वार्टर्स में या फिर कुछ ईयर्स में, आने वाले कुछ 1-2 साल में फिर वो बढ़ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कम होता है। तो बस मैं आपको स्टडी पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो कड़ी से कड़ी नज़र रखना। अब आगे और एक दूसरी कंपनी को क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट कंपनी के वेबसाइट पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये बहुत ही प्राउडफुली ये कहते हैं कि 80% जो इनका जो काम है वो रिपीटेड क्लाइंट से आता है। अब आप क्लाइंट्स देखोगे इनके तो आपके होश उड़ने वाले हैं। आप देखो सेकंड स्टेज 360 डिग्री, जो कि काफ़ी सारे जो रियल एस्टेट कंपनीज होते हैं, मॉल्स, बिल्डिंग, ऑफिसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, जैसे कि 50X हॉस्पिटैलिटी ग्रुप, यहाँ में भी इनका, होटल्स में भी इनका लाइटिंग्स का काम होता है। फिर एचजे एसोसिएट्स, फिर यहाँ पर आप देखोगे एकॉम, फिर और भी ऐसे देखिए आप बैंक ऑफ अमेरिका, बेबर, फिर और भी कई सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स जैसे हुए हैं कि नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक टैप। उसके बाद आप देखिए बोफो, फिर बटलर रॉजर्स बास्केट, है ना। तो काफ़ी सारे मॉल्स, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट, अच्छी खासी इसका कस्टमर रीच है, इनके क्लाइंट्स का रीच है। ये वर्ल्ड वाइड फैली हुई कंपनी है। इनका आप ऐसे ऐसे क्लाइंट्स का नाम देखोगे कि ये तो इंडिया से बाहर ही इनका ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस चलता है। आप देख सकते हो कितना लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हार्ड रॉक कैफे का भी आप देख सकते हो नाम आ गया। अभी आगे आगे आप देख लीजिए कि हयात नाम के भी रियल एस्टेट ग्रुप का भी इसका है, रॉकवेल ग्रुप जो है। और आगे देखते हैं यहाँ पे नॉल, फिर था पोर्टिको ग्रुप। तो आप इसे और थोड़ा डिटेल्स में ही पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप मिस्टर सी, बेवरली हिल्स, लैंड कलेक्टिव, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ में इसका आपको ये देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे इसके प्रोडक्ट रेंजेस देख लेना है। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे होटल्स, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट्स, रेसिडेंशियल, रिटेल, है ना, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, फिर एंटरटेनमेंट वेन्यूज, फिर यहाँ पर एक्सटीरियर आर्ट लाइट्स, जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके। तो इस कंपनी का नाम है फोकस लाइटिंग। तो आप देखिए यहाँ पर इनका आप काम देख करके चौंक जाओगे। यहाँ पर आप देखो कितना बढ़िया इनका लाइटिंग ये लोग लगाते हैं, कितना डेकोरेटिव, कितना इनोवेटिव कंपनी हमें ये देखने को मिलती है। यहाँ पर आप इसके क्लाइंट्स देख लिया आपने, आप इसके प्रोजेक्ट्स देखो, कितने बढ़िया बढ़िया इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो ये सारी कंपनी, इन सारे कंपनीज का जो इन्होंने काम किया है उसका एक छोटा सा ये एक ओवरव्यू था। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं हम इसका फंडामेंटल्स की, इसका प्राइस परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, और प्रोमोटर्स की एक्टिविटीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखो इस कंपनी का हम स्क्रीनर पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो ये जो कंपनी है वो 2005 में शुरू हुई थी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है इनोवेटिव एलईडी लाइट्स और फिक्चर्स का। हाल ही फिलहाल में कंपनी का जो कामकाज है वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि रेलवेज के लिए भी कंपनी एक अच्छा खासा काम लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली है। तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, 750 करोड़ का मात्र केवल इसका मार्केट कैप है। अभी आगे देखिए करंट प्राइस जो है वो 52 वीक हाई से छोटा सा ही करेक्शन इसमें हमें देखने को मिल रहा है। अभी आगे देखते हैं कंपनी का जो फंडामेंटल्स पर ओवरव्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी का सेल्स में भी, और आगे देख सकते हैं यही चीज़ इसका प्रॉफिट पे भी देखने को मिला है। छोटा सा डिप आया था बीच में -2 का, उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा रिकवरी भी करके दिखाया है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप और एक चीज़ देख लेना कि स्टॉक प्राइस का भी जो CAGR ये भी ट्रिपल डिजिट से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। पर उससे भी ज़्यादा जरूरी जो है, आप देख सकते हो लास्ट 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ का एवरेज 30% और 3 सालों में 76% का। तो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिट ग्रोथ, और सेल्स ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट, मतलब कि आगे बढ़ता हुआ अप ट्रेंड में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो 78 करोड़ से, और बोरोइंग्स मात्र केवल 3 करोड़ का है। लेकिन प्रोमोटर्स की एक्टिविटीज़ आप देखोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है स्क्रीनर के वेबसाइट पे वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर लाया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 72 से सीधा 56% में आ गया है प्रोमोटर्स का होल्डिंग्स। और यहाँ पर आप ये भी क्लियरली देख सकते हो कि बल्क डील और ब्लॉक डील का कोई भी डेटा नहीं है, यानी कि सीधा सीधा जो प्रोमोटर्स है उन्होंने पब्लिक में माल को ऑफलोड किया है। देखिए पब्लिक की होल्डिंग्स आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 26 से सीधा 42% में हमें देखने को मिल रहा है। अभी आएंगे इसके प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर। तो देखिए दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर्स इस कंपनी का नाम है। तो एक महीने में भी कुछ खास किया नहीं इस कंपनी में, 6 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है 88% का। अब आप देख सकते हो कि एक साल में 425% का रिटर्न है ना, कितना बढ़िया तरीके से इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का वेल्थ को ग्रो किया है। और 5 सालों में देख सकते हैं 575% का, और मैक्सिमम कंपनी का ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो लिस्टिंग का जो डेटा अवेलेबल है वो मात्र केवल 26 नवंबर 2021 से हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने माल ऑफलोड किया है, तो इसीलिए कंपनी में ट्रैक करते रहना जरूरी है। हो सकता है कि आगे जाकर के इनके फंडामेंटल्स खराब भी हो सकते हैं, या फिर कंपनी अच्छे से अच्छे ट्रैक पर चलते हुए देखने को मिल सकती है। ये कंपनी आगे जाकर के, एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि रेलवेज के लिए भी काम करने वाली है, उनको भी लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली है। तो कंपनी का आउटलुक काफ़ी अच्छा है। हाल ही फिलहाल में हमें ये भी देखने को मिला कि इकियो लाइटिंग एक कंपनी है, वो भी लाइटिंग से रिलेटेड काम करती है, उनका भी IPO को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। तो इस सेक्टर पर आप फोकस करना।
है ना। कंपनी का नाम भी फोकस लाइटिंग एंड फिक्सर्स है। ये कंपनी को मैंने बहुत पहले भी कवर किया था, उस समय कंपनी टॉप पर चल रही थी, समझे ना, पूरे एकदम पीक पर चल रही थी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें कोई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। तो आप रिजल्ट्स को ट्रैक करो, उसके बाद अगर आपको स्टडी आपके अकॉर्डिंग फिट बैठता है तो फिर आप कोशिश कर सकते हो छोटी सी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करने के लिए। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट कंपनी, जो लास्ट कंपनी है जिसने मुझे भी परेशान करके रखा है काफ़ी समय से, लेकिन उसका भी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा है। तो बिना भी टाइम वेस्ट के चलिए आ जाते हैं उस पर भी। तो ये रही दोस्तों लास्ट कंपनी जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। ये कंपनी काम करती है फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो एसेप्टिक, यानी कि जो पल्प्स जो होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फोंसो मैंगो पल्प, उसी के साथ साथ आप और भी देख सकते हो केसर मैंगो पल्प, उसके साथ और भी मैंगो पल्प्स और गुआवा पल्प्स, यानी कि फ्रूट के जो पल्प्स निकलते हैं, फिर पाउडर्स निकलते हैं, है ना, जो प्रोसेस करके ये कंपनी वैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर पेस्ट से रिलेटेड, यानी एक प्रोसेस्ड फूड कंपनी है ये, आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे और भी इसके प्रोडक्ट्स का मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर आप देख सकते हो कैन फ्रूट प्योरीज में भी इसका अच्छा खासा हमें पहुंच देखने को मिलता है। तो मेनली इनका जो एप्लीकेशन है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। योगर्ट, आइसक्रीम, पिकल्स, चटनीज, सॉसेस, फूड्स प्रोडक्ट्स के जो रिटेल प्राइवेट लेबल प्रोवाइड करती है कंपनी। फिर आप देख सकते हो नॉन एसेप्टिक में भी इसका सेगमेंट है। यहाँ पर हमें गार्लिक पेस्ट देखने को मिलता है, फिर जिंजर पेस्ट, ऐसे कई सारे पेस्ट वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, चिली पाउडर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो एसेप्टिक कैंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स में भी इनका है सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, फ्लैट ब्रेड्स में, फिर फ्रोजन स्नैक्स में, फिर और भी कई तरह की कंपनी इनोवेशंस कर करके नए प्रोडक्ट्स पे एंट्री करते जाती है। और आगे देखिए यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा नॉन एसेप्टिक, फिर पाउडर जैसे जो फ्रूट पल्प्स के जो पाउडर्स होते हैं, ड्राई पाउडर्स, उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आगे आप देख सकते हैं जो इनका जो प्रोडक्ट्स का जो ब्रांड्स है, यहाँ पर आप मधु फ्रूट पल्प्स देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप ग्रीन टॉप वेजिटेबल्स में भी इसका सेगमेंट देख सकते हैं। कुसुम स्पाइसेस को भी इन्होंने हाल ही फिलहाल में एक्वायर किया था पिछले साल। फिर ट्राई ग्लोबल फ्रोजन स्नैक्स जो कि ये विदेश में भी एक्सपोर्ट करती है, इसका भी हमें ये देखने को मिल रहा है। तो आप इसे एक्सपैंड करके देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी हमें देखने को मिलती है ये वाली। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल में भी एक छोटा सा ओवरव्यू करा देता हूँ इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हो कैंड फूड प्रोडक्ट्स, फिर यहाँ पर आप देखो जो इसके जो ब्रांड्स हैं, त्रिवेणी स्नैक्स और फूड्स का जो सेगमेंट है, इसने भी हाल ही फिलहाल में पिछले साल इसका इनकी इन्होंने एक्वायर किया, तो वो हमें देखने को मिलता है। आप इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देख सकते हो। फिर फ्रोजन फूड्स का भी आप देख सकते हो सेगमेंट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर स्पाइसेस फिर यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट ड्रिवन है। और साथ ही साथ आपको ये दिखाना चाहूँगा कि कंपनी को PLI स्कीम का भी फायदा मिलने वाला है। अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से मैंने ये ढूंढ निकाला था कि फूड्स एंड इंस गॉट सिलेक्टेड, ये कंपनी को PLI स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट का जो इंडिया का जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का जो कैटेगरी है उसमें इसे सिलेक्ट किया गया था। इस कंपनी को मिलने वाले हैं टोटल 148 करोड़। लेकिन ये कब मिलने वाले हैं आप देख सकते हो कि बेस्ट केस बिटवीन, अगर ये ऐसा करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 से लेकर 26 और 27 के जो फाइनेंशियल ईयर होंगे, उनका जो फ्यूचर ग्रोथ सेल्स जो होगा वो कम से कम मिनिमम जो है वो 10% CAGR से ग्रो करना चाहिए, तभी इन्हें मिलेगा। और 15% एलिजिबल सेल्स का जो CAGR है उसमें इनको और भी ज़्यादा एक्सपैंड भी करते हुए देखने को मिल सकता है, ये वाला जो अमाउंट है। तो यहाँ पर यही देखने को मिला है। और कंपनी को बिना किसी प्रॉब्लम का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कंपनी को आराम से इस माइलस्टोन को अचीव करने पर टाइम टू टाइम इस PLI स्कीम का बेनिफिट होगा, जिससे कि ये कंपनी भी ग्रो होगी, साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स का भी हमें फायदा मिलेगा इंडिया का GDP को। और आगे देखेंगे, आगे गवर्नमेंट का ये भी फोकस है पिछले फाइनेंशियल ईयर से कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करने का थ्रू आउट द कंट्री। तो इससे भी फार्मर्स और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा इसका फायदा मिलने वाला है। अब आगे देखते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट का जो ESG गोल्स का जो रिडक्शन का जो गोल है, फिर GHG ग्रीन हाउस गैसेस का जो है, फिर कार्बन एमिशन को कम करने का जो प्रोजेक्ट है, इसी की वजह से इनका जो स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है वो गोरेगांव मुंबई से गोंडे नाम की एक जगह है नासिक में, वहाँ पर इसे शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि इसका जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो कि ये जो काम करती है वो एक्सपोर्ट और वर्ल्ड वाइड अपना जो प्रेजेंस है वहाँ पर फैलने की ये कोशिश करेगी। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी का बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है। अब आते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर में। फंडामेंटल्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कंपनी की स्टोरी और लाइन से। तो आप सोचोगे कि ये कंपनी मुझे मिली कहाँ से, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आप बस पहले इस चीज़ पर फोकस करो कि ये कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो 1967 से हुई थी। और सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है इसके जानने में कि स्नैक्स के साथ साथ मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स का भी अभी मैन्युफैक्चरिंग करती है। स्प्रे ड्राइड फ्रूट वेजिटेबल पाउडर्स, मैंगो पल्प्स, ये सब तो हमें देखने को मिला, फ्रूट पल्प्स, फिर फ्रोजन वेजिटेबल्स, ये तो हो गया। कंपनी को आप देख सकते हैं ये अभी भी मार्केट कैप इसका 987 करोड़ है, 1000 से भी
करोड़ से भी नीचे का इसका मार्केट कैप है और 52 वीक हाई के आसपास ये कंपनी हमें चलते हुए देखने को मिल रही है। जल्दी से आएंगे इसके फंडामेंटल्स के ऊपर में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसका जो गोल है कि 10% से इसको अपना सेल्स बढ़ाना है। जब इसे पीएलआई स्कीम का फायदा मिला तो इनका देखिए एक रेंज बाउंड जो सेल्स चल रहा था वो जंप किया 2022 में 371 से सीधा 632 पे, और फिर वहां से फिर और 300 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 करोड़ के लगभग पहुंच गया 996 करोड़ पे 2023, यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है। अब आगे देखेंगे कि इसका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। ये बीच में कभी एक एडजस्टमेंट हुआ था, कंपनी का एक डिवीजन सेल किया था उन्होंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट 3 सालों में कंपनी ने 4 करोड़ से प्रॉफिट को फिर 15 किया। पीएलआई का कितना बढ़िया फायदा मिला है कि उसके बाद 15 के बाद उससे भी ज़्यादा 3 गुना से भी ज़्यादा 47 करोड़ के हमें प्रॉफिट के साथ कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का इसी के साथ साथ काफ़ी अच्छा ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिला। अभी कंपनी काफ़ी अच्छा सीएजीआर से भी ग्रो करते जा रही है। आप देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट 3 सालों में 52% का सेल्स भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है 58% का। अब आगे देखेंगे कि ये कंपनी में मुझे इंटरेस्ट कहाँ से आया और मुझे कैसे पता चला। लेकिन आप देखिए रिजर्व्स काफ़ी कम है इसके बोरोइंग्स के मुकाबले में, लेकिन इससे पीएलआई के स्कीम का फायदा मिल रहा है तो गवर्नमेंट खुद इसे पैसे देकर बिजनेस इसका बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो इस बात पर भी आप ज़्यादा ध्यान रखना। अभी आगे देखेंगे, देखिए हर साल अभी कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है, फिर भी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कि प्रोमोटर्स जो हैं उनके शेयर होल्डिंग्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत एफआईएस अभी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहा है और डीआईएस ने भी एक छोटा सा हिस्सा लिया है, लेकिन मेजॉरिटी जो होल्डिंग है वो पब्लिक को ही बेचा गया है ना। जब सामने इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा माल नहीं बाई कर रही हो, ज़्यादातर पब्लिक पे ऑफलोड होता है, तो इसी को तो मैं स्टडी करने के लिए आपके सामने में लाया हूँ कि ये ज़्यादा देखना ज़रूरी होता है। कंपनी को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ोगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे ये कंपनी में आर के दमानी सर जो डीमार्ट के मालिक हैं उनका मुझे शेयर होल्डिंग देखने को मिला। तो अभी उनका फिलहाल आप देखोगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जून 2021 से उनका जो है पब्लिकली ये डेटा अवेलेबल नहीं है कि उनका शेयर होल्डिंग है भी या नहीं। ये भी हो सकता है कि शेयर होल्डिंग उनका 1% से नीचे गया हो, है ना, इसीलिए यहाँ पर उन्हें हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने एक छोटा सा क्वांटिटी इसमें लिया था, मैं आपको एक डिस्क्लेमर के लिए दे रहा हूँ, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। तो किसी के भी खरीदने और बेचने से हमें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट लेवल का होता है। तो मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट किया था। उस समय जो ये कंपनी थी ना, मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने जहां पर एंट्री ली थी वहां पर आप देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पर कि 60 to 70 रुपीज़ के आसपास में इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा था। कंपनी काफ़ी अच्छा हमें ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी को आगे आउटलुक अच्छा दिख रहा है, पीएलआई का फायदा हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी मार्केट कैप आप फिर से एक बार देख लो, माइक्रो कैप कंपनी है ये एक। तो वहां पर मैंने एंट्री किया था, वहां से अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ये कंपनी। फिर भी स्टडी करने लायक कुछ खराब कंपनी नहीं है ये। तो यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोमोटर्स और जो होते हैं वो कंपनी के एसेट्स और जो कैश जो होते हैं या फिर उसका जो बिजनेस आउटलुक है, उससे हम इन्वेस्टर्स को पता होने से पहले उनको बहुत कुछ ज़्यादा पता होता है। तो उन्हें देखकर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रैक करते रहोगे तो आप कुछ अनहोनी होने से, कुछ गलत करने से बच सकते हो। बस यही आज का मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था। हो सकता है कि आपके पास ये तीनों कंपनी में से कोई भी एक कंपनी नहीं हो, लेकिन अगर आप छोटी कंपनीज में इंटरेस्टेड हो, आप छोटे कंपनीज बाई करके बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाना चाहते हो, क्योंकि निफ्टी 50 के जो मैक्सिमम कंपनीज होते हैं वो लॉन्ग रन में बस पैसा को सेफ रखते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करते हैं। तो अगर आपको बड़े मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो आपको छोटे कंपनी ढूंढने पड़ते हैं। तो इसीलिए आपको उसे ट्रैक करते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि निफ्टी 50 के जो कंपनीज होते हैं या फिर निफ्टी 100 के, उसमें अगर प्रोमोटर्स स्टेक्स को डाइल्यूट करते हैं ना, तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े होते हैं उसे बाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमें वही स्टडी करना जरूरी है। आपको आपकी स्टडी ही बचा सकती है कोई भी रॉन्ग डिसीजन या फिर कोई भी रॉन्ग सिचुएशन पे जाने से। तो यही आज का मेरा स्टडी और इस वीडियो बनाने का मकसद था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ बाकी लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी कुछ इससे नॉलेज मिले। तो मिलेंगे हम जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दिस इज सचिकेता मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।